Hello students, a very good morning to all of you. Today we are discussed about a new concept, the properties of materials solubility. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 बट तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हार्डनेस, रफनेस, ये सब क्या होता है, उसके बेस पे कैसे हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये चीज़ कि इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि ये बहुत सारे सबस्टांस को खुद में क्या करता है, डिजॉल्व करवा लेता है, घुला लेता है। वही चीज़ लिखा जा रहा है, मेनी ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है जो कि मेनली सबस्टांस को क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, क्योंकि दैट मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मटेरियल्स कैसे कैसे सॉल्युबिलिटी आप कर सकते हो तो समझना। फर्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी वाटर में, लिक्विड का सॉल्युबिलिटी वाटर में और गैसियस का सॉल्युबिलिटी वाटर में। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। कहता सम ऑफ द सॉलिड सबस्टांस डिजॉल्व व्हेन प्लेस्ड इन अ कंटेनर containing water and stirred whereas some remains not या salt। कहता है कि कुछ ऐसे सॉलिड सबस्टांस होते हैं जो कि जैसे ही उस कंटेनर में हम उसको डालते हैं जिसमें वाटर ऑलरेडी रखा हुआ है तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं या सबस्टांस होते हैं जो कि डिजॉल्व नहीं होते। इस बेस से पे आप सबस्टांस को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक है सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल। एक है सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल सबस्टांस वो होता है, सॉल्युबल सबस्टांस वो होता है जो कि आपके पास वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, जबकि इनसॉल्युबल सबस्टांस वो होता है जो कि इजीली डिजॉल्व या दैट मीन्स कहा जाए तो डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर और कॉल्ड व्हाट, इनसॉल्युबल सबस्टांस। एज पर सॉल्युबल सबस्टांस के एग्जांपल की बात करें, आप ये चीज़ देखे भी हो, साल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब वाटर में क्या होता है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। जबकि सैंड है, सॉल्ट डस्ट है, ये सब आपके पास इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे आप ये देख सकते हो, एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया गया है, फूड डाई हो गया, जबकि यहाँ पे चौक है ना, ये सब इनसॉल्युबल है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर दैट मीन्स व्हेन लिक्विड्स आर मिक्स्ड विथ वाटर सम ऑफ द लिक्विड सबस्टांस मिक्स्ड वेयर एज सम नॉट। कुछ ऐसा होता है जो कि उसके साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, जबकि कुछ ऐसा होता है जो कि मिक्स नहीं होता है। तो इस बेस पे हम लोग सबस्टांस को, कहा जाए तो लिक्विड सबस्टांस को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होगा मिसिबल और दूसरा होगा इमिसिबल। तो मिसिबल किसको बोलेंगे, तो दोज लिक्विड्स विच मिक्स वेल विथ वाटर, मतलब जो पानी के साथ अच्छे से मिल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिसिबल। और दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स, जो अच्छे से नहीं मिल पाए एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और एक सेपरेट लेयर बना देगा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उस दोनों के बीच एक बाउंड्री बॉल अपीयर होगा, उसको हम लोग, उस टाइप के लिक्विड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इमिसिबल। मिसिबल के एग्जांपल देखा जाए तो विनेगर लिक्विड है आपका, समझ रहे हो, एसिडिक एसिड, लेमन जूस, ये सब मिसिबल हो जाता है वाटर में, मतलब बिल्कुल फुल्ली मिक्स हो जाता है। जबकि मस्टर्ड ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, उसके बाद केरोसिन हुआ, ये सब इमिसिबल है, मतलब दोनों के बीच एक लेयर जैसा बन जाएगा, एक बाउंड्री बॉल बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड ऑफ गैसेज इन वाटर। तो सॉलिड ऑफ गैसेज इन वाटर इज़ वेरी लेस। जनरली गैस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो 3 तरह से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो। कुछ ऐसे गैस होते हैं जो कि ईजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट मीन्स कि ये पूरी तरह सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NH3 अमोनिया गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में होता है, जो आप कोको कोला ये सब जो पीते हो उसमें।
तो ये सारे के सारे जितने भी आपके गैसेस हैं वो किस में डिजॉल्व होते हैं? लिक्विड में। सम गैसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ। जबकि कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल ही नहीं, डिजॉल्व रहते हैं उसमें, जैसे ऑक्सीजन गैस। और आगे एक्वेटिक लाइफ के बारे में आप जानते भी हो, आगे उसके बारे में आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखो। ये आपके पास क्या है? नॉन मिसिबल है, दैट मीन्स देखो एक लेयर बन गया, जबकि इसमें लिक्विड ए एंड लिक्विड भी इस तरह से मिक्स हो गया कि आपको अच्छे से लेयर का कोई क्लियरेंस पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑक्सीडेंट डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऐसा प्लांट्स, ऐसा एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहता है, उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जितने भी आपके पास प्लांट्स है या एनिमल्स है वो इसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर व्हाट ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ब्रीदिंग का जो वो श्वास लेने का काम करते हैं, तो उसी ऑक्सीजन जो वो डिजॉल्व रहता है वाटर में, उसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वाटर प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट जो वाटर के अंडर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में क्या करते हैं? CO2 जो डिजॉल्व रहता है वाटर से, वही से CO2 क्या करते हैं? गेन करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस, CO2 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ग्लूकोज दैट मीन्स एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बायोन्सी प्रॉपर्टीज। तो सब मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं वाटर पे, जबकि कुछ जो है सिंक करते हैं, मतलब डूब जाते हैं। कुछ तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं, दो टाइप का मटेरियल हुआ। तो जैसे सैंड हुआ, शुगर हुआ, साल्ट हुआ, ये सब सिंक इन वाटर, वाटर में डूब जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे वैक्स ऑयल एंड वुड, ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर पे, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है HCl जो किस तरह से इसमें क्या है? सॉल्युबल है। क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट द solubility. Thank you for attending the class. Thank you very much. Enjoy.